हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर ये चीज़ें हमने अच्छे तरीके से कर ली, इन पे हमने अच्छे से फोकस कर लिया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे लिए इजी हो जाएगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट टोटोमेरिज्म। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे टोटोमेरिज्म, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, कीटो इनोल के नाम से भी जानते हैं, कीटो इनोल। तो इसमें क्या होता है कि इसके लिए नेसेसरी कंडीशन, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कीटो इनोल फॉर्म कब बना सकते हैं, टोटोमेरिज्म कब टेक्स प्लेस कर सकती है। तो इसके लिए एक कंडीशन है, देयर मस्ट बी एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विच इज अटैच्ड विद कीटोन, तभी इससे कीटो इनोल फॉर्म बनेगी। एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए, वो किससे अटैच होना चाहिए, कीटोन से अटैच होना चाहिए। और ये कंडीशन याद रखें कि वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन है उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इससे कैसे होता है फिर ये कि ये हाइड्रोजन है ये यहाँ ट्रांसफर हो जाता है और ये डबल बॉन्ड है ये यहाँ ट्रांसफर हो जाए। सिंपल सा है, हम इसको कर सकते हैं, क्या बन जाए, CH2, ये डबल बॉन्ड यहां आ गया COH और यहां पर क्या है R। ठीक है, तो ये क्योंकि इसमें कीटोन है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कीटो। और इसमें इन, डबल बॉन्ड को इन और OH को ओल बोलते हैं, इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, इनोल। तो कीटो इनोल फॉर्म बोलते हैं, ये कीटो ये इनोल। ये कैसे टेक्स प्लेस करती है, हम इसका मैकेनिज्म बताते हैं आप लोगों को। ये मैकेनिज्म एसिड की प्रेजेंस में भी हो सकती है रिएक्शन और बेस की प्रेजेंस में भी। चलिए पहले इन प्रेजेंस ऑफ बेस, इन प्रेजेंस ऑफ बेस हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड OR और हमने प्रेजेंस किसकी ले ली, बेस की, OH नेगेटिव। तो ये जो OH नेगेटिव है, बेस है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव को आसानी से, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये एसिडिक होता है और एसिडिक होने की वजह से क्या करता है, आसानी से H पॉजिटिव रिलीज हो जाता है। अब H पॉजिटिव रिलीज होगा तो ये H पॉजिटिव को ले जाएगा। अब आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहीं रह जाएगा, तो इस CH2 पे कैसे चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या हो गया R। ठीक है, ये एक्चुअल में रेजोनेंस में होता है। किस तरीके से होता है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाए तो ये क्या दे दे, इसको दे दे। अब देखिए क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड C और O पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और यहां पर क्या हो गया, R। अगर इसी रिएक्शन के लिए अब हम क्या करते हैं, H2O प्रोवाइड कर दें तो H पॉजिटिव है एंड OH नेगेटिव है, तो H पॉजिटिव पार्ट है ये यहाँ चला जाएगा। क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड COH और यहाँ पर क्या हो गया, R। प्लस में क्या हुआ, OH नेगेटिव बचा है। जैसा बेस हमने डाला वैसा हमें मिल गया है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें जो देखने लायक है वो ये बनी है, इस हमारे पास कार्ब अनायन। ये जो है RDS है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, स्लो स्टेप होता है। तो अगर हम बेस की प्रेजेंस में टोटोमेरिज्म कराते हैं तो उसमें इंटरमीडिएट जो बनेगा वो कार्बन आयन बनेगा। ठीक है, कार्बन आयन इंटरमीडिएट बनता है। अगर मैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड करूं, देखिए वही चीज हमारे पास बन रही है और बेस हमें वापस मिल रहा है। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, अगर मैं एसिड की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराऊं तो क्या होता है, आप देखिए हमारे पास वही है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर है R। एसिड क्या होता है, H पॉजिटिव। इसमें आपको देखना पड़ेगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव पे कौन अटैक करेगा, H पॉजिटिव अटैक कर देगा। तो आप देखिएगा CH3 C और O के साथ क्या चला गया, H, और यहां पर क्या हो गया, R। ठीक है, इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो इसमें जो इंटरमीडिएट बना है वो कौन बना है, कार्ब कटायन बना है। अगर मैं यहां पर फिर से वाटर की प्रेजेंस दिखाऊं, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है, तो इस केस में होता क्या है
इस केस में क्या होता है कि ये नीचे की तरफ जाएगा, यहां पर कार्ब कटायन है, इसको क्या होता है इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहां हो जाएगा और यहां से क्या हो जाएगा H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा। जो H पॉजिटिव हमने शुरू में डाला है वो ये H पॉजिटिव हमें मिल जाएगा। क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड COH और यहां पर क्या हो गया R प्लस में ये H पॉजिटिव रिलीज हो गया जो हमने शुरू में डाला था। इसमें कार्बन आयन इंटरमीडिएट बना है, तो इसमें कार्ब कटायन इंटरमीडिएट बना है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसकी खासियत ये है कि कार्ब अनायन वाली रिएक्शन हमेशा उस तरफ फास्ट टेक्स प्लेस करती है जिस तरफ लेस क्राउडिंग होगी। ठीक है, कार्ब अनायन प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी होता है और फिर टर्सरी होता है। और कार्ब कटायन की बात करें तो टर्सरी ज़्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। ये चीज़ें बाद में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर बेस की प्रेजेंस में करेंगे तो रिएक्शन इस तरीके से करेगी कि लेस क्राउडिंग कार्बन की तरफ, और इसमें करेंगे तो मोर क्राउडिंग, क्योंकि इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बो कटायन बन रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, इस तरीके से है हमारे पास, अगर मैं यहां पर कहूं डबल बॉन्ड O है तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O, अगर मैं इसकी दो रिएक्शन करा दूं, एक बार मैं कह दूं OH नेगेटिव, ठीक है, तो आप देखिएगा यहां पर क्या है, CH3 है, ठीक है, क्या है यहां पर CH3, तो ये H यहां चला जाएगा और डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड यहां और यहां पर क्या बन गया, OH बन गया है। बेस, क्योंकि इधर लेस क्राउडेड कार्बन है, केवल एक कार्बन है, इधर एक कार्बन और दो कार्बन, मोर क्राउडेड है। अगर मैं H पॉजिटिव की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराता हूं तो क्या होता है, आप देखिएगा यहां पर अब H इधर से जाएगा, क्या बनेगा, यहां पर OH और यहां पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड। तो आप क्या कहोगे, अगर एसिड की प्रेजेंस में हो रही है तो मोर क्राउडेड की तरफ डबल बॉन्ड गया है, और अगर बेस की प्रेजेंस में हो रही है तो लेस क्राउडेड। एक एग्जांपल और ले लीजिए कि अगर मान लो मेरे पास इस तरीके से है और यहाँ पर क्या जुड़ रहा है, Me, तो इसको एक तो बेस की प्रेजेंस में करो और एक क्या करो, एसिड की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करेंगे। तो देखिएगा बेस की प्रेजेंस में तो कहाँ होगी, लेस क्राउडेड की तरफ, तो यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा, यहाँ से H चला जाएगा। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर OH है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर क्या लग गया, Me, मिथाइल। और अगर एसिड की प्रेजेंस में तो ये मोर क्राउडेड, इधर क्राउड ज़्यादा है, तो क्या बनेगा, यहाँ पर OH है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर क्या लग जाएगा, मिथाइल ग्रुप लग जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, हमने मैकेनिज्म भी देखा है किसका, टोटोमेरिज्म का, और टोटोमेरिज्म इस तरीके से टेक्स प्लेस करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे की तरफ चलेंगे और हम आपको बताएंगे कि अगर मान लो टोटोमेरिज्म हो रही है तो कीटो ज़्यादा स्टेबल होगा या इनोल ज़्यादा स्टेबल होगा। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। मेन जो फोकस करना है वो आपको इस पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कीटो इनोल, राहुल देखना साफ आ रहा है क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कीटो इनोल। ठीक है, तो अब हम इनकी स्टेबिलिटी देखेंगे। तो जैसे हमारे पास है CH3C डबल बॉन्ड OR, ठीक है, तो पहले तो हमें इसका कीटो इनोल बनाना आना चाहिए। डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड COH और यहाँ पर हो गया R। ये कौन सी फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, इनोल फॉर्म है। तो इस केस में कीटो इज मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। इसकी वजह होती है, वजह मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्योंकि इस केस में देयर एग्जिस्ट ए बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, एंड इन दिस केस देयर एग्जिस्ट ए बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन या कार्बन एंड OH। तो ये जो बॉन्ड है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। इस बॉन्ड को तोड़ना क्या है, मुश्किल है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है।
कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरीके से पूछे जाएंगे, आपको कीटो इनोल फॉर्म बना के दे दी जाएगी कि इनमें से कौन सी ज़्यादा स्टेबल हो सकता है आपको केवल कीटो फॉर्म दे और इनोल फॉर्म बनाओ और कौन सी ज़्यादा स्टेबल होगी, किसी भी तरीके से आपसे पूछा जाए आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। तो इसका मैंने रीज़न आपको बता दिया, अगर इनमें से पूछा जाए कौन सी ज़्यादा स्टेबल है तो आप क्या कहोगे, ये ज़्यादा स्टेबल है। अगर आपसे कह दिया जाए CH3 C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या है CH3, तो पहले तो आप इसकी कीटो इनोल फॉर्म बनाइए। कीटो इनोल कैसे बनाओगे, H यहाँ जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, देखिएगा CH2 डबल बॉन्ड COH C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या हो गया CH3 हो गया। होने तो ये ज़्यादा स्टेबल चाहिए क्योंकि ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, इनके बीच में क्या हो जाएगी, रिपल्सन हो जाएगी। लेकिन अगर हम देखें तो ये सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड अपनी एक्सिस पे रोटेट कर सकता है, तो ये कैसे बना सकता है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या हो गया C डबल बॉन्ड O और ये CH3, तो हम क्या कह देंगे कि ये इस केस में क्या है, मोर स्टेबल है, इट इज मोर स्टेबल एंड इट इज लेस स्टेबल। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड और यहाँ पर है CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या है CH3 है तो पहले तो आप इसकी इनोल फॉर्म बनाइए, हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, देखिएगा CH3 COH डबल बॉन्ड CHCO CH3। इस केस में अगर आप देखोगे, इस केस में ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। वजह बताता हूं ये मोर स्टेबल क्यों है, इट इज मोर स्टेबल। ये स्टेबल ज़्यादा इसलिए है, इसके लिए दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहला इसमें एग्जिस्ट कर रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे, आप देखिए CH3 है यहाँ पर, इसके बाद C है, यहाँ पर क्या है OH है, ठीक है, यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या है CH3, तो इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन में क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। ये तो पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या है, इसमें कॉन्जुगेशन भी है। आप देखिए सिग्मा पाई, इस तरह से इसमें क्या है कॉन्जुगेशन है, और जिसमें कॉन्जुगेशन होगी उसमें क्या होती है, ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो आप क्या कहोगे, दो रीजन मैंने आपको बताए हैं कि एक ये ज़्यादा स्टेबल है, इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और मोर कॉन्जुगेशन। चलो और एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे मान लो हमसे पूछ लिया जाए कि फिनाइल ग्रुप जोड़ दिया हमारे पास, फिनाइल में बना देता हूं, हो सकता है आपको पीएच लिख के दे दिया जाए। यहां पर है C डबल बॉन्ड O, यहां पर CH2 C डबल बॉन्ड O और यहां पर क्या है, फिर से फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। इस तरीके से अगर आप इसकी क्या बनाओगे, कीटो इनोल फॉर्म बनाओगे तो क्या बनेगी, मैं यहाँ नीचे की तरफ बनाता हूँ। H उधर चला जाएगा, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो आप देखिएगा यहाँ पर OH है, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर पाई सिग्मा पाई और इधर भी पाई सिग्मा पाई, इस तरीके से। तो इनमें से कौन सी ज़्यादा स्टेबल है, तो हम क्या कहेंगे, इट इज मोर स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल है इससे। अब आप कहोगे कैसे, अब आप इसमें फिर से देख सकते हो, इसमें मोर कॉन्जुगेशन है, लार्जर कॉन्जुगेशन आप कह सकते हो, लार्जर कॉन्जुगेशन कह दो या आप कह दो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ज़्यादा कॉन्जुगेशन जिसमें होगी वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर पाई बॉन्ड एक जगह फिक्स है तो वो लेसर स्टेबल होता है, अगर पाई बॉन्ड मूव कर रहा है, एक जगह से मूव कर रहा है इधर उधर, तो वो ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। तो आप क्या कहोगे, इसमें ज़्यादा कॉन्जुगेशन है, ज़्यादा मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये स्टेबिलिटी को ज़्यादा गेन कर रहा है। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिएगा कि अगर मैं आपको कहता हूं कि हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O
CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3। अगर मैं यहाँ पर एक H हटा के और यहाँ पर क्या जोड़ दूँ, CH3 में जोड़ देता हूँ, तो अब आप देखिएगा इसका क्या बनता है। हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो ये बनेगा CH3 C OH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड CH3। अब जब यहाँ CH3 नहीं था उस केस में तो इनोल स्टेबल था, लेकिन जब ये CH3 लग गया है तो इसने क्या कर दिया है, रिपल्सन शुरू कर दिया है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर दी है, और इस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो हम इसको क्या कह देंगे, लेस स्टेबल। अगर मैं इसको ऐसे कह दूं कि मेरे पास ये है, आप देखिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर फिर से ऐसे है, मतलब ये अल्काइल ग्रुप यहाँ पर जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो गई, तो जो इसकी इनोल फॉर्म होगी, ठीक है, जो इसकी क्या होगी, इनोल फॉर्म होगी। अब देखिए अगर हम यहाँ पर 4 बॉन्ड कर देंगे तो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं बचेगा, हाइड्रोजन होना जरूरी है। अब ये हाइड्रोजन दे देगा इसको और यहाँ से डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो आप देखिए क्या बना, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर C और ऐसे हो गया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और ये ऐसे। तो इस केस में आप देखिए कितना इसके पास क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस है इनके पास, तो ये क्या होता है, वेरी वेरी लेस स्टेबल, वेरी लेस स्टेबल। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा उसके कंपैरिजन में। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होती है तो स्टेबिलिटी क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। और एग्जाम्पल उठाते हैं हम। अब जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि हम इस तरीके से करें कि CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या था, CH3, तो इसके हमने कीटो इनोल फॉर्म क्या बनाई थी, CH2 डबल बॉन्ड C OH C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या था, CH3 था, ठीक। तो हमने इसको मोर स्टेबल कहा था, इसको लेस स्टेबल कहा था, क्योंकि ये रोटेट करके ऐसे आ रहे थे। अब देखना अगर मैं ऐसे कर दूं, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, अब आप इसकी कीटो फॉर्म तो ये है, इनोल फॉर्म बनाइए। मैं इसको ऐसे कर देता हूं कि यहाँ पर O था, इसका H यहाँ चला जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, OH हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, ये बन जाएगा। तो ये कौन सी फॉर्म है, कीटो फॉर्म है, और ये कौन सी फॉर्म है, इनोल फॉर्म है। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट हो गया, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। यहाँ पाई बॉन्ड है, रोटेशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ रोटेशन पॉसिबल है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो ये क्या कह देंगे हम इस केस में, कैसा है, मोर स्टेबल। ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, बिकॉज आप क्या लिख सकते हैं, रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। और इसमें स्टेबिलिटी की वजह बता दो कि इसमें क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो अब अलग तरह के 1-2 एग्जांपल और ले लेते हैं हम, कि अगर मैं कहूं कि हमारे पास है ये है मेरे पास, ये है क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें आप क्या कहोगे कि यहाँ कार्बन है और ये कौन सा कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इसके पास 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसका हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और ये पाई बॉन्ड है ये यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देखिएगा क्या बनता है इस केस में, हमारे पास ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और यहाँ पर क्या लग गया, OH लग गया। तो ये इसको बोलते हैं एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो ये मोर स्टेबल है, ये अनस्टेबल कह सकते हैं, अनस्टेबल, वेरी वेरी लेस स्टेबल। जो एंटी एरोमेटिक होते हैं वो स्टेबल नहीं होते। जो सबसे कम स्टेबल है, देखो क्या होते हैं एंटी एरोमेटिक, एक टर्म होती है एरोमेटिक और एक होती है एंटी एरोमेटिक।
ये आगे है आपके सिलेबस में, मैं अभी थोड़ा सा बताना चाहूँगा वैसे इसमें कि एरोमेटिक कब होगा और एंटी एरोमेटिक कब होगा, इसके लिए कंडीशंस बताई गई थी। इसके लिए एक तो जो कार्बन है वो कैसा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, ठीक है, साइकिल में होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। और तीसरा है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। n की वैल्यू इसमें हो सकती है 0 भी हो, तो n 0 है तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 होने चाहिए। अगर n 1 है तो 6 होने चाहिए, 10 सॉरी। इस तरीके से अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कैसा होगा, एरोमेटिक। यही सिचुएशन फर्स्ट पॉइंट सेम है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, प्लेनर होना चाहिए। तीसरा है इसमें क्या होना चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। मतलब अगर हमारे पास 4 है, 8 है, 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। एक होता है नॉन एरोमेटिक, इनमें से अगर एक भी कंडीशन कोई फॉलो ना करे तो वो कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा एरोमेटिक जो होता है वो होता है, फिर एंटी एरोमेटिक फिर नॉन एरोमेटिक होता है, नॉन एरोमेटिक। और जो सबसे कम स्टेबल अनस्टेबल जो होता है वो क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। तो अब आप देखिए कि 4n मतलब अगर किसी में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, आप देखिए एक पाई बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, एंटी एरोमेटिक है। और एंटी एरोमेटिक है तो इसका मतलब वो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके के अगर मैं एक दो एग्जाम्पल्स और लूँ तो जैसे कि हमारे पास आ जाए, ये है मेरे पास, यहाँ पर है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ये है। अगर मैं इसकी इनोल फॉर्म बनाऊं तो H चला गया और डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। अब आप देखिए OH है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या आ गया, पाई। ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, H यहाँ पर चला गया, ठीक है। इसके लिए मैंने बताया था sp2 प्लेनर मतलब कॉन्जुगेशन होना जरूरी है, कॉन्जुगेशन भी, जैसे अभी बताता हूँ मैं आपको। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ गया, तो क्या स्ट्रक्चर बनती है देखिएगा, बड़ी मज़ेदार स्ट्रक्चर है ये। यहाँ पर OH है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर O नेगेटिव है तो इस पर पॉजिटिव, यहाँ पर O नेगेटिव है तो इस पर क्या है, पॉजिटिव। अब आप देखिएगा पाई सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन हो गया, ठीक है। अब हम इसमें क्या कहेंगे कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मेरे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो उसको मैं क्या कह सकता हूं, उसको मैं एरोमेटिक कह सकता हूं। और अगर ये एरोमेटिक है तो क्या होगा, स्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी वेरी हाई होती है, तो हम कहेंगे ये बहुत 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 ज़्यादा स्टेबल है। तो ऐसा क्वेश्चन मिल जाए आपको तो आपको तुरंत ध्यान देना है और आसानी से उसको सॉल्व कर देना है। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं कि अगर मान लो हमारे पास ये है, इस तरीके से, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, ये है हमारे पास, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि हम इसकी क्या करें, इनोल फॉर्म बनाएं, ठीक है। इनोल फॉर्म हम बनाएं तो कहाँ से बनेगी, इधर से भी बन सकती है, एक तो इधर से बनेगी तो क्या बनेगी, आप देखिए OH हो गया, ये O हो गया, यहाँ से गया है तो डबल बॉन्ड यहाँ पर हो गया, या हो सकता है यहाँ से भी बन सकती है। तो हम इसको देखेंगे इस तरीके से, यहाँ पर हो गया OH, यहाँ पर हो गया और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर लग गया।
ये इनोल है और ये इनोल है। अब इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सी है हमें ये देखना है। तो इस केस में हम ये देखते हैं कि ये जो कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो गई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री। इस केस में ये जो कार्बन है इसके हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और sp3 में होता है 109.28, ये हमारे पास बॉन्ड एंगल है। अब आप देखिएगा, गौर करने लायक बात मैं आपको बताता हूं कि ये जो कार्बन है यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री का। यहाँ कितना है, 60 डिग्री का। तो ये देखिए, ये होना 160 चाहिए और हो गया कितना, 60 डिग्री का। ये होना 109.28 चाहिए और हो गया 60 डिग्री का। तो अब आप इनमें से बड़े आसानी से देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, 120 से 60 डिग्री और ये 109 से 60 डिग्री। तो ये ज़्यादा स्ट्रेन है इसमें, ये ज़्यादा मुड़ा है। 120 से और कितना आया है, 60 आया है, जबकि ये कितना है, 109.28 से 60 आया है। इसमें कम स्ट्रेन है, इसमें ज़्यादा स्ट्रेन है, इसलिए हम ये कह देंगे कि ये कैसा है, मोर स्टेबल है, और ये कैसा है, लेस स्टेबल है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इस पे 5, 7, 10 क्वेश्चंस लेके आऊँगा और आप आसानी से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू।